नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं MKSM टेक गाइड। आज का हमारा जो वीडियो है वो इसलिए है कि मैथमेटिक्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन करते समय बहुत सारे ऑपरेशंस हमारे सामने एक साथ आ जाते हैं। यानी इक्वेशन के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर ऑर्डर्स जैसे स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट और बहुत सारे ब्रैकेट इस तरीके से एक साथ सामने आ जाते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है, यानी कि सीक्वेंस क्या रहेगा इसका। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस बनाया गया है मैथमेटिक्स के अंदर इसको सोल्व करने के लिए। और वो सीक्वेंस जो है वो इसी बात पे फॉलो करता है कि जैसे हम किसी चीज़ को एक्सप्रेशन करते हैं, मतलब कि एक जैसे 3 लोग, तो हम उसको 1 गुना 3 लिख सकते हैं। और ऐसे ही दुगुना लोग, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, कोष्टक में बना के, जैसे मान लो मैंने क्या बताया कि एक जैसी 3 चीज़ें हैं, तो हमारे पास कुल कितनी चीज़ें होंगी, 3 चीज़ें। लेकिन ऐसे ही दुगने हिस्से, तो इसको हम फिर से 2 से गुना करेंगे, इसको कोष्टक में लगाएंगे। या फिर ऐसे समझे कि एक जैसे, कहीं पे एक जैसे 3 लोग आए और उसके बाद में 2 अलग लोग आए, ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर ऐसा जो सीक्वेंस था वो 2 बार हुआ, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो ये सीक्वेंस क्या है, जो हम एक्सप्रेशंस करते हैं उसी को मैथमेटिकल रूप में लिखने का एक ऑर्डर बना हुआ है। अब फिर इसको ऑर्डर को सही सीक्वेंस में हमारे पास फाइनली कितने लोग थे, यहाँ पे देखो कि एक जैसे 3 लोग आए तो हमारे पास 3 लोग हो गए, फिर उसमें 2 लोग हैं तो 5 लोग हो गए, ठीक है, तो 5 लोग हो गए। उसके बाद में ऐसे ही 2 बार हुआ, ऐसा ही 2 बार हुआ, तो मतलब टोटल 10 हो गए। अब हमको क्या है, ये मान लो ये ब्रैकेट नहीं लगाते, ऐसे लिखते 1 × 3 + 2, ठीक है, +2 × 2, तो हमारे पास क्या होता है रिजल्ट में कुछ सही वैल्यू नहीं आती, क्योंकि हम ये क्या करते, 2 × 2 4 और 1 × 3 3, टोटल होते कितना 7, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास क्या था 10 लोग। तो ऐसे इसके लिए क्या है कि एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस के लिए ही हमको क्या है, अगर सीक्वेंस फॉलो करके चलेंगे तो हमारे जो आंसर रहते हैं वो सही आते हैं, ठीक है। तो हम अपने सीक्वेंस को फॉलो करने का जो तरीका है वो देखेंगे। तो उसके लिए एक रूल होता है बोडमास का रूल। बोडमास रूल के अंदर क्या कहा गया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन के अंदर आपको सबसे पहले करना है ब्रैकेट्स को ओपन, यानी कि आपको लेफ्ट टू राइट इस तरीके से चलना है कि जिसके अंदर जितने सारे ब्रैकेट दिए हुए हैं ना, उस ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करनी है। उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी ऑपरेशन हैं सबसे पहले आप उसको सोल्व कीजिए, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जितने भी ऑपरेशन दिए हुए हैं वो सोल्व कीजिए। जैसे मान लो कि अपना एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इस एक इक्वेशन लिखा हुआ है, हमको इसका क्या है फाइनल वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ब्रैकेट एक दिया हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं, जितने भी ऑपरेशन दिए हुए हैं, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन या एडिशन, उनको पहले सोल्व करो। उसके बाद में जब ब्रैकेट पूरा सोल्व हो जाए और एक सिंगल वैल्यू आ जाए, उसके बाद में उससे बाहर की चीज़ें सोल्व करनी है, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस क्या रहता है कि हमारे पास पहले ब्रैकेट्स को ओपन करने हैं। अब ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं, देखिए ब्रैकेट्स हमारे पास होते हैं टोटल 4 टाइप के, ठीक है। एक होता है वैक्यूलन ब्रैकेट, ठीक है, जो मतलब जैसे आपने संख्याओं के ऊपर देखा होगा कि बार जैसा बना रहता है, ठीक है। तो जैसे देख लो, मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर यहाँ पे ये क्या है, ये जो है ये एक वैक्यूलन ब्रैकेट है, यानी कि 5 - 3 एक कोष्टक के अंदर है, उसको एक ब्रैकेट में रखा गया है, ठीक है। इस तरीके के जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको हम वैक्यूलन ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद में पैरेंथेसिस रहते हैं, जो मतलब छोटे कोष्टक में लिखे जाते हैं, या फिर जिसे हमने पढ़ा होगा किसी दूसरी किताबों में, जैसे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर इसका जब फर्स्टली सबसे पहले अगर एक ही ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है ये है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसका मोस्टली मैथमेटिक्स के अंदर सेट्स बनाने में यूज़ होता है, सेट बनाने के लिए यूज़ होता है। तो सेट बनाने में यूज़ होता है, लेकिन हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि जैसे आपके पास एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो एक ही ब्रैकेट के अंदर या फिर सेट्स बन रहे हैं, ब्रैकेट्स के सेट बन रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। उसके बाद में अगर आपके पास फिर भी आपका कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, या फिर ब्रैकेट्स के सेट्स के ग्रुप बन रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे बड़े ब्रैकेट का, जो हमने देखो यहाँ पे यूज किया है कि यहाँ पे हमारा एक क्या है, क्या यहाँ पे ये वैक्यूलम ब्रैकेट बन गया। उसके बाद में ये हमारा
छोटा कोष्ठक बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में ये कर्ली ब्रैकेट के हो गया, और कर्ली ब्रैकेट को हमने इसके जो अदर ऑपरेशंस को लेके एक बड़ा ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। तो ऐसे में हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है एक्सप्रेशन का रेडी हो जाता है। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। उसके बाद में ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, ऑपरेशन जो लिखे रहते हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर रहते हैं या फिर बाहर भी हो सकते हैं। तो अगर ब्रैकेट है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, जो ऑपरेशंस दिए हैं उनको सोल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट दिया है तो हमको क्या है करना है, पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। तो उसके बाद में अंदर में जो होता है बोर्ड मास के अंदर, देखो पहले के लिए ब्रैकेट्स दिया है, उसके बाद में जो है ये ओ है, ओ के लिए कुछ जगहों पे ऑफ भी लिखा रहता है, यानी ऑफ का मतलब भी ऑर्डर ही होता है, मतलब कि इसका सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास स्क्वायर रूट या स्क्वायर है तो हम उसको सोल्व करेंगे। पहले उसको सोल्व करके, उसको ऑपरेशन को सोल्व करके उसका एक डिजिट वैल्यू लेके आएंगे, और उसके बाद में उसके जो आगे के ऑपरेशन है वो इस सीक्वेंस में हम फॉलो करेंगे। यानी कि पहले डिवीज़न करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और फिर सबट्रैक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो आपको एक ऐसा इक्वेशन दिया है जिसमें केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये दो ही चीज़ हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ही है, तो वहाँ पे आपको कोई सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप लेफ़्ट टू राइट दोनों में से कोई भी यूज करके सोल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको आपके जो इक्वेशन है जिसको सोल्व करना है उसके अंदर केवल सबट्रैक्शन और एडिशन ही है और कोई दूसरा ऑपरेशन ही नहीं है, तो आपको फिर भी सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो प्लस और माइनस का जो ऑपरेशंस हैं उनको आप एक साथ किसी भी सीक्वेंस में लेफ़्ट टू राइट सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसमें कुछ दूसरी चीज़ें इफेक्ट नहीं करती हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिवीज़न और ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का एक ग्रुप बनता है। वहाँ पे आप पहले प्लस कीजिए बाद में माइनस कीजिए तो भी वही वैल्यू आएगी। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि हमारे पास 5 × 3 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो इसमें आप अगर पहले ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15/2, तो भी यही आता है। और अगर मैं पहले जो है यहाँ पे ये लेता हूँ, डिवीज़न का रूल पहले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 3/2। अब ये 5 3 से गुना होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 15/2, ठीक है। तो इस तरीके से ये 15/2 आएगा, इसका भी 15/2 आएगा। इसका भी एक एग्जांपल देखें कि मान लो कि हमारे पास ये है 15 + 5 - 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 18, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं पहले इसको ऐड किया 20 - 2 तो ही 18 आ गया। अगर मैं इसको पहले माइनस करता यानी कि 15 प्लस यहाँ पे कितना होता 3 = 18। तो ऐसे में अगर केवल आपके पास यही ऑपरेशन है तो आप इसको किसी भी सीक्वेंस में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लिया कि आपको जो बोर्डमास का रूल है उसमें क्या दिया है कि पहले आपके जो जितने भी ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जितने ऑपरेशन हैं उनको इस ऑर्डर में सोल्व करना है कि पहले उसके स्क्वायर या स्क्वायर रूट जो हैं वो सोल्व करना है, उसके बाद में डिवीजन और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद में एडिशन और सबट्रैक्शन, ये सोल्व करने हैं। अगर आपके ब्रैकेट के अंदर केवल यही ऑपरेशन है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो आप कोई भी सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस ही है तो भी आप कोई भी सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स के अंदर की ऑपरेशन सभी सोल्व करने हैं, तभी आपकी क्या है सही वैल्यू जो है वो आंसर में आएगी। अब देखिए हम क्या है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे और उससे हम जो है पूरी अच्छे तरीके से जो है सोल्व करना सीख जाएंगे कि ये बोर्डमास के जो इक्वेशंस बनते हैं या फिर उनको किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि हमको दिया है कि 20 माइनस कोष्टक 10 - 3 + 2। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करना है क्योंकि हमको पहले ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन सोल्व करना है। तो ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 20 माइनस ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट के अंदर एक यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो हम किसी भी सीक्वेंस में यूज कर सकते हैं। 10 - 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, उसके बाद में +2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 10 - 9, ठीक है 10 - 9। अब क्या है ब्रैकेट के अंदर एक सिंगल डिजिट है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे ही हटा सकते हैं। ब्रैकेट हटाते समय ये देखना है कि बाहर जो चिन्ह है वो इससे मल्टीप्लाई होगा,
ब्रैकेट के साथ जो चिन्ह है वो इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा 20, जब माइनस इस +9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा -9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस यूज़ करता, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले माइनस किया है 10 - 3, इसको मैंने क्या लिखा था 7। अगर मैं पहले प्लस करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, किस तरीके से लिखूँगा 20 माइनस कोष्टक, यहाँ पे देखो 10 प्लस का है और 2 माइनस का है, 2 प्लस का है। ठीक है, 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, फिर माइनस का 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या लिखा जाएगा 20 माइनस 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 मतलब 9। ठीक है, तो ये बात वहीं पहुंच गई और आंसर हमारा क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है, जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें दी हैं, क्योंकि ब्रैकेट्स का हमने आपको क्या सीक्वेंस बताया था कि पहले वैक्यूलम ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट को, और उसके बाद में आपको बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमने आपको सीक्वेंस बताया था ब्रैकेट को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा हो गया कर्ली ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना है, तो 5 प्लस बड़ा ब्रैकेट 6, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, और 1 फिर प्लस में 1 ये। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद में हम क्या करेंगे 5 प्लस बड़ा ब्रैकेट इंटू है, और ये कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और इसके बाद में बड़ा ब्रैकेट, और उसके बाद में 5 प्लस 6। अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी ब्रैकेट होता है उसके बाजू में एक मल्टीप्लिकेशन का साइन जो हाइडेड रहता है। ठीक है, यानी कि बाहर जो भी संख्या है वो क्या होगी, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी, ये साइन को हाइड रखा जाता है। यानी बाहर इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ ये जो भी साइन होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई ही होता है ब्रैकेट में। तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 प्लस, अब हमारे पास क्या है, एक ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर का एक ऑपरेशन है केवल मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसको सोल्व कर देंगे क्योंकि इसमें अब कोई दूसरा ऑपरेशन है ही नहीं, तो हमको क्या है सीक्वेंस देखने की जरूरत नहीं है। तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट के अंदर है। तो 5, अब देखो प्लस यहाँ पे किससे प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस की 12 से, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है प्लस। ठीक है, प्लस की संख्या प्लस से मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 12, और आंसर में आ जाएंगे हमारे पास 17। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन बताता हूँ कि जैसे मान लो कि हमारी प्लस की संख्या क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है प्लस की संख्या से, तो रिजल्ट में जो हमारी संख्या आएगी वो भी क्या आएगी प्लस। लेकिन अगर हमारी एक माइनस की संख्या किसी दूसरी प्लस की संख्या से मल्टीप्लाई होती है तो भी क्या आता है माइनस, और अगर प्लस की संख्या कोई इधर राइट साइड की जो लेफ्ट साइड की जो संख्या है वो हमारी पॉजिटिव है, और राइट साइड की संख्या अगर नेगेटिव है तो उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों संख्याएं नेगेटिव हैं तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव। यानी कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू जो है रिजल्ट में कब आती है, जब दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। तो ऐसे में मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा पॉजिटिव 17। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक नया ऑपरेशन दिया है कि ऑफ, यहाँ पे ये क्या दिया है ऑफ। अब आपको एक चीज बता देता हूँ कि ऑफ का मतलब क्या होता है। ये अक्स ऑफ वाई अगर कहीं पे लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे एक कोई वेरिएबल है, ये कोई वेरिएबल है, तो उसका मतलब ये होता है कि अक्स का वाई गुना। ठीक है, और अक्स का वाई गुना को हम क्या लिखेंगे, अक्स इंटू वाई, यहाँ पे अक्स इंटू वाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये है, अगर ऑफ लिखा रहता है, ऑफ जो लिखा रहता है अक्स और वाई के बीच में अगर ऑफ लिखा है तो हम क्या कर रहे हैं, अक्स और वाई का गुणा कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, हम इसका 3 और 2 के बीच में हमारा क्या है प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 8 - 3 × 2। ठीक है, अब आपके पास क्या है, देखो माइनस ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है तो पहले तय है, उसके बाद में आपको 8 - 3 × 2, इसके अंदर एक ऑपरेशन माइनस का है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसके अंदर हम आपको बताए थे कि बोर्ड मास के अंदर, ठीक है, बोर्ड मास में
आपको क्या दिया था कि मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पहले आता है और सबट्रैक्शन बाद में आता है। तो मल्टीप्लिकेशन हम पहले करेंगे। तो देखो क्या होगा, 7 प्लस कोष्टक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो एक माइनस की संख्या है और एक प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है और एक प्लस की संख्या है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट में जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, माइनस, और संख्याएं आपस में गुणा हो जाएंगी, ठीक है। तो 8 माइनस 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, और ये 8 माइनस 6 मतलब 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाहर में प्लस है और लेकिन अंदर भी प्लस की संख्या है। जब प्लस की संख्या प्लस से गुणा होगी, क्योंकि यहाँ पे एक हाइडेड मल्टीप्लिकेशन है, तो प्लस जब मल्टीप्लाई होगा एक प्लस की संख्या से तो क्या आएगा बाहर, प्लस, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा 2, और रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर एक क्लू रखते हैं, यहाँ पे नई चीज़ सीखने को मिलेगी, नई चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे दिया है, ये नया क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऑफ दिया है, ऑफ को हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, उसके बाद में मल्टीप्लाई 5 प्लस 2, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट के अंदर पहले की चीज़ सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और ब्रैकेट को खोलेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो इसको आपके पास अभी क्या है, ओनली मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, तो इसमें आपको कोई सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कर दीजिए, लेकिन हमारा जो सीक्वेंस रहता है वो लेफ्ट टू राइट ही रहेगा, क्योंकि ये जो है वो राइट सीक्वेंस है सोल्व करने का, अगर सिंगल ऑपरेशन करना है तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा 42, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक वैक्यूलम ब्रैकेट दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमको एक वैक्यूलम ब्रैकेट दिया हुआ है, यानी कि 5 माइनस 3 भी अंदर एक कोष्टक के अंदर है, तो हम इसको छोटे कोष्टक में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी एक छोटा कोष्टक है, क्योंकि ये कोष्टक जो होता है ना, कोष्टक हमेशा अगर ये ओपन कोष्टक है और ये क्लोज कोष्टक है, यानी कि यहाँ से अगर ब्रैकेट ओपन होता है, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज होता है। इसके अंदर भी ऐसा ही है कि ये यहाँ से इस तरीके से ओपन होगा और इस तरीके से क्लोज होगा, और जो ब्रैकेट ओपन होता है उसे क्लोज भी करना रहता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था कि ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर अगर आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत सारे ब्रैकेट्स एक साथ दिए हैं तो उसका सीक्वेंस ये रहता है कि पहले वैक्यूलम ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, स्मॉल कोष्टक को, और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद में बिग ब्रैकेट को ओपन करना। यानी कि ओपन करने का मतलब है उसके अंदर जो ऑपरेशन दिए हैं उनको सबसे पहले सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए 25 माइनस बड़ा कोष्टक 20 माइनस 10 माइनस ये यहाँ पे 7। अब देखो यहाँ पे ये एक ब्रैकेट है, अब यहाँ पे ये इस तरीके से है 5 माइनस 3, ठीक है, 5 माइनस 3, 5 और 3 को एक साथ रखा है यहाँ पे, तो 5 और माइनस 3 को ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखा हुआ है एक्चुअली में, इसको 5 और माइनस 3 एक ब्रैकेट के अंदर है, वैक्यूलम ब्रैकेट के अंदर है, तो ये एक सिंगल ऑपरेशन होगा। उसके बाद में हमारा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 25 माइनस 20 माइनस 10 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये, ठीक है, 7 माइनस 2। देखो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और उसके बाद में बाहर माइनस से गुणा होगा तो ये हो जाएगी -2, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हमारे पास क्या है, इसकी स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 25 माइनस 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट 10 से माइनस, यहाँ पे देखो 7 पॉजिटिव है, माइनस का 2 है, उसमें एक ऑपरेशन है नेगेटिव का, यानी कि माइनस करना आपको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट और ये इसका बड़ा ब्रैकेट। देखो यहाँ पे आप देखो कि जो कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है वो कर्ली ब्रैकेट सबसे पहले क्लोज होगा, उसके बाद में यहाँ पे देखो बाहर सबसे पहले जो है ब्रैकेट में ऐसा होता है कि जो सबसे पहले जो ब्रैकेट ओपन होता है वही सबसे लास्ट में क्लोज होता है, ठीक है,
यानी कि आप यहाँ पे देखो कि सबसे पहले ब्रैकेट ओपन हुआ था, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट। तो अब जब क्लोज होगा तो सबके लास्ट में क्या होगा, सबसे पहले इस हर ब्रैकेट को क्लोज तो करना ही है, यानी कि कर्ली ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद में जो सबसे पहले ओपन हुआ था उसको हमने क्लोज कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 - 5 यानी कि 5, 25 माइनस बड़ा कोष्टक 20 माइनस जिस कितना हो जाएगा, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है वो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और ये बड़ा कोष्टक, उसके बाद में देखो 25 माइनस बड़ा कोष्टक 20 माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस जो है वो प्लस की संख्या से गुणा हो रहा है तो कितना हो जाए, क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस हो जाएगा, और उसके बाद में देखो ये हो गया, और उसके बाद में अभी हमारे पास क्या है 25 माइनस बड़ा कोष्टक 20 माइनस 5, तो हमको क्या करना है बड़ा कोष्टक सोल्व करना है। बड़ा कोष्टक के अंदर एक ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस ये कितना हो गया 15। अभी बड़ा कोष्टक को हटा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल डिजिट है और बाहर में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह जो प्लस की संख्या से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगी माइनस की संख्या, यानी कि ये, तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना 10। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये है, मान लो कि आपको यहाँ पे क्या है कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ, ये पीछे वाले क्वेश्चन का सिमिलर ही है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्योंकि हमारा सीक्वेंस जो है ब्रैकेट ओपन करने का जो है वो कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना भी संख्या दी है, जितने भी ऑपरेशन दिए हैं उनको सोल्व करेंगे। तो देखो ये हो गया 100 माइनस 3, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट 20 प्लस कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमको क्या दिया है 50 माइनस 40, 50 में 40 जाएगा कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और ये इस तरीके से। उसके बाद में देखो 100 माइनस 3, अभी यहाँ पे क्या है कर्ली ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव संख्या से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 10, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, हमने कर्ली ब्रैकेट को पूरा ओपन कर दिया। अब यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं, और 100 माइनस 3, 100 माइनस 3, अब ये देखो बड़े ब्रैकेट के अंदर एक ऑपरेशन दिया है प्लस का, यानी कि दो संख्याओं के बीच में प्लस ऑपरेशन है, तो इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट 30। अब यहाँ पे देखो 100 माइनस 3, अब यहाँ पे ब्रैकेट के बीच में 3 और बड़े ब्रैकेट के बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं दिया है, नहीं दिया तो एक हाइड ऑपरेशन रहेगा। हमने बताया था कि आपको किसी भी डिजिट के बाहर ब्रैकेट के बाहर जो है एक हाइड ऑपरेशन रहता है मल्टीप्लिकेशन का, तो वो यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30। अब आपके पास क्या है दो ऑपरेशन है, एक माइनस का है और एक मल्टीप्लिकेशन का है। इसमें से आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखो एक माइनस ऑपरेशन है और एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा इसका, उसके बाद में किसका आएगा इसका। तो इसमें देखो 100 माइनस, अब ये पे 3 जो है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 30 से, तो ये कितना हो जाएगा 90। अब हमारे पास एक ही ऑपरेशन बचा है माइनस का, तो वो हम सोल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर देखो क्या दिया है कि आपको बहुत सारे ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट हैं पैरेंथेसिस हैं वो दिए हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, बहुत सारे पैरेंथेसिस एक साथ आ जाएं तो हमको क्या करना है, हमको लेफ़्ट टू राइट चलना है, लेफ़्ट टू राइट चलना है। ठीक है, सही ऑपरेशन के लिए। तो इस तरीके से हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, 3 बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पे पहले ये देखो इस पैरेंथेसिस के अंदर एक ही संख्या दी हुई है, इसको हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। बाहर हमारा एक क्या है माइनस से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6। फिर यहाँ पे दिया आपको प्लस और के बाद में 20, तो ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, इसका अंदर के हमने छोटा ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया है कि एक माइनस की संख्या है और एक प्लस है, यानी कि दो ऑपरेशन है। तो इसको आप क्या करेंगे, जो प्लस की संख्या होती है उसमें से माइनस की संख्या घट जाती है, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे मान लो कि आपको 10 में से 5 घटाने हों तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा प्लस। क्यों, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी संख्या थी वो पॉजिटिव है। अगर -5 में से आपको 10 घटाने हैं तो क्या होगा,
घटाना आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कोई है तो क्या हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस आएगा क्योंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो प्लस की जो संख्या है 9, उसमें से माइनस जो संख्या माइनस की संख्या है वो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 7, 9 माइनस से आते यानी कि 2, और साइन इसके साथ किसका आएगा जो बड़ी संख्या है उसका, यानी कि प्लस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक ये वाला ब्रैकेट ओपन हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे आगे और दिया है ब्रैकेट में 2। ठीक है, ब्रैकेट में 2 दिया है, ये वाला ब्रैकेट आपके पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दिया है -12। तो यहाँ पे देखो ये वाला बड़ा ऑपरेशन है, बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर कोई छोटा ब्रैकेट नहीं है, तो हम इसको क्या है डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो 3 यहाँ पे कोष्टक आ जाएगा, ये ऑपरेशन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस का 20 है माइनस का 6 है, तो जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 14। फिर ठीक है प्लस, और उसके बाद में देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या एक हाइड मल्टीप्लिकेशन है। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि ये किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस का जो साइन है वो इस अंदर की संख्या के मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या है जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है 2, उसके बाद में है -12। तो यहाँ पे देखो यहाँ इसका ये मल्टीप्लिकेशन है 3 × 14 प्लस 2 × 2 -12। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास क्या ऑपरेशंस हैं मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे तो 3 × 14 यानी कि 42। ठीक है, उसके बाद में प्लस, अब आगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो इसको 2 × 2 4, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन है और उसके बाद में 12। अब आपके पास देखो कोई आपके पास प्लस और माइनस का ही है ऑपरेशंस हैं, तो आप इसको किसी भी सीक्वेंस में सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो देखो 42 + 4 46 -12, तो इसको अब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। ठीक है, 34 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रैक्टिस सेट के लिए 10 क्वेश्चन का एक PDF फाइल दे दूंगा जो कि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसके अंदर आपको भाग ऑफ वैक्यूलेंट ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट सब कुछ दिया हुआ है, यानी अब तक हमने जो पढ़ा है उसको अगर हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो अब हम क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया 1 / 3 × 7, ऑफ को हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, कोष्टक 6 + 8 इंटू, अब यहाँ पे 3 और -2 को हम सबसे पहले वैक्यूलेंट ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, वैक्यूलेंट ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 3 - 2 कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, उसके बाद में देखो प्लस, यहाँ पे बड़ा कोष्टक दिया है इसको, और ये अलग पार्टीशन है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा कोष्टक ओपन हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या है यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद में 1/5। ठीक है, डिवीज़न 7/25। ठीक है, अब यहाँ तक हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अंदर एक क्या है कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर के ऑपरेशंस को सबसे पहले सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 भिन्न संख्याएं आपस में जुड़ रही हैं, 3/7 और 8/14। तो भिन्न संख्याओं का एडिशन कैसे करते हैं कि पहले हम इसका जो हर है यानी डिनोमिनेटर है उसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, यानी कि 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा 14, एलसीएम ले लिया। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो ये 7 है 7 का 14 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, उस 2 को हम किससे करेंगे इस 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में देखो यहाँ इस 14 का भाग इसके एलसीएम में देंगे 14 में तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और उस एक को क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे, तो 8 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 2 पार्टीशन हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक साथ इनको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसको सोल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे कि ये 1 /
3/7 इंटू, यहाँ पे देखो इसके अंदर आपके पास क्या है, एक मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, यानी कि 6 + 8 ये हो जाएगा, यानी 8 × 1 = 8। उसके बाद में देखो प्लस बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद में देखो यहाँ पे हमको कर्ली ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है, 1/5 डिवीज़न 7/25 माइनस कर्ली ब्रैकेट में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 और 8 जुड़ रहे हैं, ठीक है। 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14/14, ठीक है। तो ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/3/7, यहाँ पे 6 और 8 का ऑपरेशन है, प्लस हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, बाहर में इंटू है, इसके साथ में कोष्टक जब खोलेंगे तो ये बाहर क्या हो जाएगा, ये मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 14, ठीक है, प्लस ये बड़ा ब्रैकेट 1/5 डिवाइड 7/25। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 14 में 14 का भाग लग रहा है और बाहर में माइनस का चिन्ह से मल्टीप्लाई हो रहा है। 14 में जब 14 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1, और वो 1 जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें इसका भाग जाएगा तो क्या आएगा, 1, ठीक है। वो 1 ब्रैकेट के अंदर 1 होगा, वो 1 माइनस से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि 1/3 इंटू ये 14 हो रहा है, यानी कि ये गुणा हो रहा है 14 से, तो ये यहाँ से कितनी बार भाग जाएगा, इसमें 2 बार, ये क्या हो जाएगा 3 × 2, ठीक है। फिर प्लस, फिर यहाँ पे डिवीजन। अब यहाँ पे देखो एक डिवीजन हो रहा है, एक सबट्रैक्शन है, तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा, डिवीजन का। डिवीजन को हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं। जैसे हमारे पास 2 भिन्नों का भाग हो, यानी कि A/B में भाग जा रहा हो किसका, C/D का, C/D का, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे जो भाग में जो भिन्न है, जिसका हम भाग दे रहे हैं, उसको हम अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो वो भिन्न क्या होगी, विपरीत हो जाएगी, व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, D/C, ठीक है, D/C। तो वही रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो 1/5 तो अपनी जगह सही रहेगा, लेकिन इस भाग को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसके बाद वाली भिन्न जो क्या होगी, वो व्युत्क्रम हो जाएगी, यानी 25/7, इसके बाद में -1, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, माइनस, ये जो डिवीज़न था वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। तो इधर देखो, इधर हो गया हमारे पास 1/3 इंटू 2 प्लस बड़ा ब्रैकेट। अब ये क्या होगा, देखो ये दोनों गुणा हो रही हैं, ये इसका हर है और ये अंश है, तो इसमें भाग चला जाएगा 5 बार, कितना, 5 बार, तो ये हो जाएगा 5/7, ठीक है, 5/7 -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 1/3 इंटू 2 प्लस ये 5/7 में -1 होगा, तो इसका क्या करना है, इसको हम नीचे 1 मान सकते हैं, 7 और 1 का एलसीएम लेना है, जो कि कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 का भाग 7 में जाएगा, 7 जो आएगा उसको इस अंश से गुणा करना है जो कि 1 है, तो 1 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/3 इंटू 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 - 7, 5 - 7 क्या होगा, 7 में से हमको 5 घटाना है और चिन्ह किसके साथ लेना है, बड़ी संख्या के साथ। तो 7 में से 5 जाएंगे, 2 आएगा, चिन्ह किसका रखना है, बड़ी संख्या का, जो कि -है/7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बड़ा ब्रैकेट के अंदर एक ऑपरेशन है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई का चिन्ह जो हाइड है, प्लस की संख्या माइनस की संख्या से गुणा होगी। जब प्लस की संख्या किसी माइनस संख्या से गुणा होती है तो क्या आता है, माइनस, तो ये बाहर माइनस आ जाएगा, यानी कि 1/3 इंटू 2 प्लस ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, अभी माइनस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/7। अभी इसको देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 इंटू 2, ठीक है, फिर -2/7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये अंश से गुणा होता है, हर से गुणा होता है। तो देखो 1 × 2 यानी कि 2, और 3 × 1 यानी कि 3, ठीक है। उसके बाद में माइनस, उसके बाद में है हमारा
2/7। अभी देखो दो भिन्न संख्याओं का क्या हो रहा है, अंतर है। दो भिन्न संख्याओं का अंतर होता है, जैसे मान लो कि a/b और c/d, तो इनका अंतर होता है। तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, b और d का, यानी कि हर का एलसीएम लेंगे। तो हर का एलसीएम क्या होता है कि या तो इनमें से जो बड़ी संख्या है जिसका छोटी संख्या का भाग चला जाए वो होता है, या फिर हम इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, b इंटू डी। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये जो b का भाग bd में जाएगा तो b कट जाएगा, उसके बाद में d बचेगा। d को हम क्या करते हैं, a से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस। उसके बाद में इस d का इस एलसीएम में भाग देंगे तो यहाँ पे bd में d का भाग जाएगा तो b बचेगा। उस b को हम क्या करेंगे, ऊपर के अंश से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cb। तो यही ऑपरेशन यहाँ पे यूज करेंगे। देखो, क्योंकि 7 और 3 आपस में अभाज्य संख्या हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 21। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा हमारा 21। तो यहाँ पे देखो 3 का भाग 21 में जाएगा, 7 आएगा, तो उसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14। यहाँ पे देखो 7 का भाग 21 में जाएगा, 3 आएगा, 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6/21। 14 माइनस 6 मतलब 8 और बट्टे में 21। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बोर्ड मास का जो रूल है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए, इनके ऑर्डर्स भी देख लिए। और आपको अगर मान लो कोई क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाता है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि 3 की पावर 2 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 की पावर 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ऑर्डर दे रखा है। ऑर्डर में हमको 3 की घात 2 और दे रखी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। यानी कि 3 की पावर 2 9 प्लस 3 माइनस 3 प्लस यहाँ पे 3 की पावर 2 यानी कि 9। ठीक है, और उसके बाद में हम जो है अपने रूल से सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो अगर ऑर्डर वाले क्वेश्चन देखने हैं तो ये हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये पढ़ाने का एक नया तरीका है जहाँ पे हम स्क्रीन पे पढ़ाते हैं केवल, तो ये थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटरेक्शन नहीं होता। आपका फोकस जो है वो सीधा आपके कंटेंट पे रहता है, यानी कि आपके जो टॉपिक पे रहता है। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियो हम जो है लाते रहेंगे। ये हमारा शुरुआती दौर है,